प्रस्तुत करने के लिए जो लोग काफी संख्या में मंच पर चढ़ गए हैं उनसे कबल प्रार्थना है। आजकल तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनके भाषा शैली में अगर उनका सभा आएंगे और आप लोगों के सभा को संबोधित करेंगे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, डॉक्टर कन्हैया कुमार जिंदाबाद। बागवानी में आए हैं, उनसे प्रार्थना है कि मन से नीचे उतर करके अपना स्थान ग्रहण करें। साथियों, राजवंशी बातों को समर्थन दिया है, इसलिए हम आवाज देना चाहते हैं ऐसे जाबाज साथी को। आदरणीय श्री कन्हैया कुमार जी, सम्मानित मंच एवं उपस्थित बड़े बुजुर्गों, छात्र नौजवान दोस्तों, समय बहुत कम। नमस्कार। छोटे बच्चों को शुभ आशीर्वाद। आज ये बहुत गर्व का विषय है, जिस और जवानी चलती है उस और। मैं इसको चुनाव नहीं कहता हूं, ये बिहार को बचाने का और अपना भविष्य संवारने का आंदोलन है। इस बात को याद रखिएगा। इस आंदोलन में आप अगर हमारे साथ हैं, आप अगर महागठबंधन के साथ हैं, तो हम एक नारा लगाएंगे और आप अपना समर्थन हमको दीजिएगा। हम कहेंगे जय हिंद तो आप कहिएगा जय भारत। हम कहेंगे जय बिहार तो आप कहिएगा तय महागठबंधन। इस पांचों पार्टी का जो ये महागठबंधन है, यह जो पांडवों की यूनिटी है, आप तमाम नेताओं का और कार्यकर्ताओं का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लोग लोकतंत्र में परमिशन और कमीशन का खेल जो चल रहा है उसके बारे में अच्छी से जानते हैं। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून हम नहीं तोड़ेंगे, लेकिन एक बात आपको याद दिलाना चाहते हैं, अपना अपना लाइट ऑफ किए थे मोदी जी के कहने पे, हरिया बजाए थे मोदी जी के कहने पे। कोरोना भागा, क्यों नहीं भागा? क्योंकि कौन कोना खेलने से जनता की समस्या हल नहीं होती है। इसीलिए आज जब आप तमाम लोग लोकतंत्र के इस महासमर में शामिल हैं, एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने दिमाग में, कान खोल करके एक बात आपको सोचनी पड़ेगी कि हमने इस दौर में किस तरह के मंजर को देखा है। दुष्यंत लिखते हैं कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो यारो, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। ये बदलाव की आवाज है, ये बदलाव का संकल्प है, और इसमें हम यही आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं कि सवाल सिर्फ किसी को नेता बनाने का सवाल नहीं है। एक नौजवान साथी ने हमको कहा कि राजवंशी बाबू आप लोग नौजवान हैं, तेजस्वी जी नौजवान हैं, तो हम उसको बोले रे नूनू, बिहार का ऑपरेशन करना है, बीमारी हो जाता है तो ऑपरेशन करना पड़ता है ना। ऑपरेशन करते हैं तो पहला अनाज डॉक्टर क्या खाने के लिए कहता है? खिचड़ी। और खिचड़ी कौन चावल का बनता है? पुरनका चावल का। तो पुरनके चावल का पंथ पड़ेगा जी, पुरनका चावल का पंथ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आजकल विधायक जीत जाता है और रिजोर्ट उसको लेकर के बस में घुमाया जाता है। हम आज आपके सामने अगर खड़े हैं तो इसी मूल्य को बचाने के लिए खड़े हैं। आज हम आपसे अगर आपका समर्थन मांग रहे हैं तो उसी लोकतंत्र की रक्षा के लिए मांग रहे हैं। अगर हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं तो इसीलिए चाहते हैं कि लोकतंत्र की खरीद बिक्री इस देश में हम नहीं होने देंगे, बिहार में लोकतंत्र की खरीद बिक्री नहीं होने देंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि सवाल नेता का नहीं है, सवाल चेहरा का नहीं है, सवाल नीतियों का है, सवाल नीयत का है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। ये लड़ाई नेता का नहीं, नीति का है। ये लड़ाई
चेहरा का नहीं, नीयत का है। ये बात हमको अपने दिमाग में डालना पड़ेगा। इसीलिए हम आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं कि ये चुनाव बिहार के भीतर एक बदलाव का धमक लेकर के आया है। हम लोग आराम से अपनी जिंदगी जीते हैं, जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा भाई बंदूक लेकर के सीमा पे खड़ा रहा होता है, जग रहा होता है। इसीलिए जब युद्ध में हम होते हैं, जब हम फ्रंट पे होते हैं तो आराम नहीं करते हैं। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आपके जोश का मैं सम्मान करता हूं, आपके उत्साह का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन भगभकाए का बताए कि नहीं। विरोधी को भी ये कहना है और उनको भी प्रेम से ये समझाना है कि सुन भाई, हमें तो भाजपा विरोधी, तो भाजपा समर्थक ना तो हो ऐलो खत्म 15 लाख मिलो 2 करोड़ नौकरी, कहाँ गए अच्छा दिन की होले विशेष राज्य का दर्जा। ये मुद्दा है। एक चिंगारी दहक अंगार बनती है, एक टहनी टूटकर पतवार बनती है। जो सदा रौंदी गई मिट्टी समझकर, मिट्टी वही एक दिन मीनार बनती है। ये मीनार हम खड़ा करेंगे और बिहार में बदलाव का संकल्प हम लेकर के आए हैं। और जो हमारा संकल्प पत्र है वो तमाम पार्टियों का घोषणा पत्र है, और जो घोषणा पत्र है वही हमारा संयुक्त साझा कार्यक्रम है। इसीलिए चेहरा मत देखिए, चरित्र देखिए, नेता मत देखिए, नीति देखिए, संकल्प लीजिए बदलाव का। बोलिए लेते हैं कि नहीं लेते हैं? कहना चाहते हैं कि खाली ईवीएम के हैक होने का खतरा नहीं है, सीएम के भी हैक हो जाने का खतरा है। ये अपने दिमाग में आप डाल लीजिए। कोरोना के बीच में ये बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है, और जिस तरीके से नियमों का लगातार बदलाव किया गया है, इसको समझ लीजिए। जब लॉकडाउन चल रहा था तो भाजपा को लगा कि इस बार तो छक्का मार देंगे, सब टीवी वाला इनके पॉकेट में रहता है, तो क्या दिक्कत है, बाकी कोई पार्टी प्रचार कर नहीं पाएगी। सोशल मीडिया पे इनका कब्जा है, अब मीडिया पे इनका कब्जा है। अब दिन भर हिंदू मुसलमान करेंगे तो जनता रोजी रोटी कपड़ा मकान का मुद्दा अपने आप भूल जाएगा। तो इनको लगा कि चुनाव इसी बीच में कड़ा लेना चाहिए। चुनाव की ज्यों-ज्यों प्रक्रिया शुरू हुई तो लोगों ने यह सवाल उठाया कि स्कूल कॉलेज बंद है, विधानसभा बंद है, विधान परिषद बंद है, परीक्षा समय पर नहीं हो रहा है, चुनाव करवाने की इतनी जल्दबाजी क्यों है। तो असल बात बीजेपी के मन में यह था कि जब ईवीएम से काम नहीं होता है तो ये सीएम हैक कर लेते हैं, और इसलिए इन्होंने सोचा कि अगर इस परिस्थिति में चुनाव हो जाए तो शायद बीजेपी को नीतीश जी की बैसाखी की जरूरत नहीं पड़े। और ये जो सारा तमाशा आप देख रहे हैं कि एगो है ऊपर ऊपर गठबंधन, एगो है भीतरे भीतरे गठबंधन, ये खेल जो चल रहा है इसके बारे में आप साफ साफ समझ लीजिए। ये बिहार विधानसभा चुनाव ये तय करने जा रहा है कि भाजपा का रिमोट कंट्रोल का सरकार बिहार में रहेगा कि डायरेक्ट कंट्रोल का सरकार बिहार में रहेगा। लेकिन जिस विधायक को चुने हैं वो उसी पार्टी में रहेगा कि नहीं रहेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। मध्य प्रदेश में हुआ कि नहीं हुआ है? ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत खराब आदमी थे। कब तक? जब तक वो कांग्रेस में थे, और वो गंगा में डुबकी लगा लिए जब से वो भाजपा ही हो गए हैं। हम तो बोले थे ना एक जगह कि ज्यादा अगर ये सब भाजपा वाला हमको कहेगा ना देशद्रोही देशद्रोही, तो कहेंगे खबरदार, बेसी देशद्रोही बोले वो भाजपा ज्वाइन कर देंगे। तुरंत जिसको ये लोग गाली देते हैं 5 मिनट के बाद उसको मौसा कहना शुरू कर देते हैं।